नमस्कार। 11th के अकाउंट्स के छात्रों का स्वागत है। आज चैप्टर खाता वही, पिछले ही चैप्टर है खाता वही, 7वां चैप्टर। आज बात करते हैं कि एक खाते किस तरह बना में एंट्री, खाता वही में जो एंट्री करते हैं वो किस प्रकार करते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये है हमारा कैश अकाउंट। सबसे पहले कैश अकाउंट, तो इसमें जो डेबिट की जो प्यारी हैं, जैसे कि पहले आ रहा है टू कैपिटल अकाउंट, फिर आ रहा है टू सेल्स अकाउंट, टू मदन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट। इसी तरह क्रेडिट साइड में आ रहे हैं बाई परचेज अकाउंट, साथ बाई त्रिलोकी, बाई फर्नीचर अकाउंट, बाई इंटरेस्ट अकाउंट, बाई सैलरी अकाउंट। ये चीज़ें आ रही हैं, ये देखा होगा। तो अब इसका मतलब समझ लेते हैं, ये किस एंट्री से हमने किस तरह से करा होगा। जैसे कि टू कैपिटल अकाउंट आ रहा है, हमारे पास जो सबसे पहली एंट्री होगी, इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट यहाँ क्या हो रहा था, इस एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, इसलिए हमने डेबिट साइड में आए, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आए और डेट में टू कैपिटल अकाउंट कर दिया। यानी कि किस अकाउंट से क्रेडिट हो रहा, डेबिट हो रहा था ये अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से। तो यहाँ टू कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये। इसी तरह अब बात करते हैं टू सेल्स अकाउंट। बिक्री हुई होगी, जब कैश बिक्री होगी तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऐसी स्थिति में भी कैश अकाउंट डेबिट हुआ, तो इसमें यहाँ पर भी यहाँ टू सेल्स अकाउंट 3600 रुपये, टू सेल्स अकाउंट 3600 रुपये। इसी तरह मदन से भी माल खरीदा होगा, तो ऐसी स्थिति में बेचा होगा, तो यहाँ टू मदन 1000। यार मदन से ये पैसे मिले होंगे, जब मदन से पैसे मिलेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मदन। तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में आ गए कैश अकाउंट के, डेबिट कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आए मदन, टू मदन से हमें 1000 रुपये प्राप्त हो गए। कमीशन के रूप में, कमीशन जब प्राप्त होगा तो ऐसी स्थिति में एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो ऐसी स्थिति में टू कमीशन, अब यहाँ कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कमीशन अकाउंट डेबिट में आ गया और 50 रुपये से। अब बात समझते हैं इसके क्रेडिट के पक्ष की बात करते हैं। जैसे बाई परचेज अकाउंट आ रहा है, बाई परचेज का इसका मतलब है एंट्री हुई होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री जो होगी इसमें वो हुई होगी परचेज अकाउंट टू डेबिट। जब हमने माल कैश में परचेज करा हुआ तो एंट्री करेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि माल आया है और कैश गया होगा। ऐसी स्थिति में तो अब कैश अकाउंट यहाँ क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, इसलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में आ गए और बाई परचेज अकाउंट लिख दिया। इसी तरह बात त्रिलोकी से पैसे, त्रिलोकी को जब पैसे दिए होंगे तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, पैसा गया तो इसका मतलब वो क्रेडिट होगा, और त्रिलोकी क्योंकि व्यक्तिगत खाता है वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ अब कैश अकाउंट क्या हो रहा होगा, क्रेडिट। जब क्रेडिट हो रहा होगा तो सीधी सी बात है क्रेडिट में आ गए बाई त्रिलोकी। इसी तरह जब हमने फर्नीचर खरीदा हुआ तो एंट्री हुई होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कैश अकाउंट क्रेडिट, तो फिर कैश अकाउंट के क्रेडिट में आ गए और बाई फर्नीचर अकाउंट। इसी तरह बाई इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट किसी को पेड करेंगे तो अकाउंट से एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कैश फिर चला गया होगा। ऐसी स्थिति में कैश अकाउंट फिर क्रेडिट हो रहा है, यानी कि बाई इंटरेस्ट अकाउंट से क्रेडिट कर दिया। इसी तरह सैलरी जब किसी को देंगे तो ऐसी स्थिति में पैसा जा रहा होगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, इसलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट में आ गए और सैलरी अकाउंट से क्रेडिट पक्ष में एंट्री कर ली बाई सैलरी अकाउंट। इस तरह से ये खाता बनता है। इसको एक और आगे अकाउंट देखते हैं। देखिए ये वाला अकाउंट देखिए, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमने देखा था, अभी कैपिटल अकाउंट हमने कैश अकाउंट में क्या करा था, क्रेडिट डेबिट में आया था, लेकिन जब हमने एंट्री करी होगी तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, तो बाई कैश अकाउंट। यहाँ अब ये किससे, कैपिटल अकाउंट किससे क्रेडिट हो रहा था, कैश अकाउंट से, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में आ गए और लिखा बाई कैश अकाउंट। ये इसी तरह अभी हमने परचेज देखा था, परचेज कैश अकाउंट में क्या हो रहा था,
परचेज हो रहा था कैश अकाउंट में क्रेडिट, तो यहाँ और ऐसी स्थिति में परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा था, इसका मतलब है टू कैश अकाउंट 7,000 रुपये। त्रिलोकी से माल परचेज करा था 2,000 रुपये में, तो वो भी आ गए यहाँ पर। इसी तरह सेल अकाउंट बाई कैश अकाउंट बाई मदन से मदन को बेचा था, तो वो भी मदन बाई मदन आ गया। इस तरह से ये सेल्स अकाउंट आ गए। फिर त्रिलोकी अकाउंट से कितने का माल, त्रिलोकी से माल जो पहले त्रिलोकी जब माल खरीदा हुआ तब एंट्री आई होगी बाई परचेज अकाउंट से, और जब हमने उसको पेमेंट करा हुआ तो कैश अकाउंट आ गया। इसी तरह मदन को जब हमने माल बेचा हुआ तो मदन का अकाउंट डेबिट हुआ होगा टू सेल्स अकाउंट से, तो सेल्स अकाउंट डेबिट में आ गया मदन के, और जब हमने उसे पेमेंट करा तो बाई कैश अकाउंट क्रेडिट में आ गया। इसी तरह फर्नीचर अकाउंट जब हमने खरीदा हुआ तो कैश अकाउंट फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ होगा कैश अकाउंट से, ऐसी स्थिति में फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में आ गए, टू कैश अकाउंट से डेबिट कर दिया। इसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट अकाउंट में क्या हुआ था, इंटरेस्ट भी हमने पेड करी थी तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हुआ था। ऐसी स्थिति में फिर वही इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट पक्ष में आए टू कैश अकाउंट से 80 रुपये। इसी तरह कमीशन में देखते हैं, कमीशन अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, तो कमीशन के अकाउंट के क्रेडिट में आए बाई कैश अकाउंट से। फिर सैलरी पेड करी है, सैलरी पेड की स्थिति में क्या हुआ था, सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ था, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट पक्ष में आ गए टू कैश अकाउंट से 430। इस तरह से खातों में एंट्री करते हैं। अब बात करते हैं खातों का शेष निकालना व बंद करना। किसी खाते के ऋणी तथा धनी पक्षों का अंतर ज्ञात करना खाते का शेष निकालना कहलाता है। यानी अगर किसी खाते के ऋणी और धनी पक्षों का जो टोटल करेंगे और उनमें कोई टोटल में अंतर आ रहा है, यानी कि ऋणी पक्ष के जो हमने टोटल करा सारी एंट्रियों के करने के बाद ऋणी पक्ष का टोटल करा या धनी पक्ष का टोटल करा, दोनों जो अंतर आएगा वही उससे उस खाते का शेष कहलाएगा। तो यहाँ किसी खाते के ऋणी तथा धनी पक्षों का अंतर ज्ञात करना खाते का शेष निकालना कहलाता है। शेष निकालने से अभिप्राय है किसी खाते के ऋणी यानी कि डेबिट तथा धनी यानी कि क्रेडिट पक्षों के योग का अंतर निकालना। जब किसी खाते के ऋणी पक्ष का योग अधिक होता है धनी पक्ष के योग से, या धनी पक्ष का योग अधिक होता है ऋणी पक्ष के योग से, तब ये अंतर उस खाते का शेष कहलाता है। यानी कि हमने किसी खाते में सारी एंट्री करनी, जितनी उससे संबंधित एंट्रियां थीं उसकी सारी एंट्री करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ऋणी पक्ष का और धनी पक्ष का टोटल लगाएंगे दोनों तरफ। यानी कि जैसे हमने कैश अकाउंट बनाया था अभी, तो कैश अकाउंट के जो ऋणी पक्ष की थी, जैसे कि हमने देखिए ये ऋणी पक्ष की सारी टोटल एक जगह कर लेंगे, धनी पक्ष के टोटल सब एक जगह कर लेंगे। अगर इनमें कोई अंतर होगा यानी कि दोनों का टोटल अगर बराबर आ रहा है तो इस खाते का शेष नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मान लो डेबिट पक्ष का योग ये टोटल ज़्यादा आता है इस टोटल से, धनी पक्ष के टोटल से, तो यहाँ पर बैलेंस निकलेगा। या अगर धनी पक्ष का टोटल ज़्यादा है ऋणी पक्ष के टोटल से, तब भी यहाँ शेष निकलेगा। तो वो कहलाता है खातों का बैलेंस निकालना। अब ये खातों के बैलेंस निकालने की कैसे निकालते हैं, आवश्यकता क्यों है, तो समझते हैं। जब व्यापारी को यह ज्ञात करना हो कि उसे किसी व्यक्ति या संस्था से कितनी रकम लेनी है या देनी है, तो निश्चित तौर पर जब तक हम उसका शेष नहीं निकालेंगे तब तक हमें नहीं पता लगेगा उस व्यक्ति से हमें पैसा लेना है या देना है। मान लीजिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। त्रिलोकी से मान लीजिए 7,000 रुपये का माल लिया और 2,000 रुपये उसे पेमेंट कर दिए। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कितना पेमेंट चाहिए, जब तक हम त्रिलोकी का अकाउंट का बैलेंस नहीं करेंगे। क्योंकि जब त्रिलोकी का अकाउंट का हम करेंगे तो ऐसी स्थिति में पता लगा हमने परचेज कितने की करी और उसको पेमेंट करा। जैसे हमने त्रिलोकी का यहाँ देखते हैं अकाउंट, देखिए परचेज हमने उससे की थी 2,800 रुपये की और हमने पेमेंट कराया केवल 1,200 रुपये। तो आज की स्थिति में हमें इसका मतलब है पर त्रिलोकी को अभी भी पैसे देने हैं। इस तरह से ये इसलिए हम इसको खाते का बैलेंस
निकालते हैं। जब व्यापारी को यह ज्ञात करना हो उसकी कितनी संपत्तियां या दायित्व में तथा पूंजी हैं, यानी कि उसके पास कितनी संपत्तियां हैं, तो संपत्ति खातों से संपत्तियां पता लग जाएंगी। और कितना पेमेंट करना है, इसका मतलब उस किसके जिस व्यक्तियों से माल खरीदा होगा या जिससे लोन लिया होगा उनको पेमेंट करना है, तो वो दायित्व होने तो हमें तभी पता लगेंगे जब हम इनका शेष निकालेंगे। हमारी पूंजी आज की तारीख में कितनी है, तो हमें वो पूंजी खाते से पता लगेगा। तो इस तरह से हम ये ज्ञात करने के लिए शेष निकालने आवश्यक हो जाए। जब शेष द्वारा तलपट बनाकर खातावही के खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करने, जब तक हम इन खातों का शेष नहीं निकालेंगे तब तक हम तलपट नहीं बना पाएंगे, और जब तलपट नहीं बना पाएंगे तो निश्चित तौर पर हमने जो एंट्रियां करी हैं उसकी गणितीय शुद्धता की जांच हम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं, जब अंतिम खाते बनाने के लिए खातों को बंद करना हो तब खाते बंद करने के लिए भी आपको निश्चित तौर पर खातों के शेष निकालने पड़ेंगे। व्यवसाय की स्वामी की इच्छा अनुसार या लेखा अवधि के समाप्त होने पर खातों के शेष ज्ञात करने के पश्चात दोनों भागों को चारों बंद कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया खातों को बंद करना या क्लोजिंग ऑफ अकाउंट कहलाती है। यानी कि जब हम खातों को बंद कैसे करेंगे, दोनों पक्षों का टोटल निकालेंगे। दोनों पक्षों का टोटल योग करने के बाद जिस तरफ बैलेंस निकल रहा हो, यानी कि जिस तरफ क्या निकल रहा हो, शेष निकल रहा हो, उस तरफ उस शेष को लिख देंगे। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए मदन का अकाउंट निकालना हमें, ऐसी स्थिति में हम या इसका कैश अकाउंट ही निकालते हैं। देखिए, टोटल इसका जो हमारा आता है वो आता है 7,1200 रुपये और 1,600 रुपये, और इंटरेस्ट मिला के टोटल बैठता है ये 7 और 7,000, 1,200, 1,680 और 430, इसका टोटल मिलाते हैं और इसका टोटल करते हैं डेबिट पक्ष का 10,000, 3,000, 1,000 और 50,000। तो इसमें टोटल शेष निकलेगा क्रेडिट साइड की तरफ, क्योंकि इधर का टोटल है 10 और 3 13, 11,650, जबकि इधर का टोटल कम है, क्रेडिट पक्ष का टोटल कम है। क्रेडिट पक्ष का टोटल कम है, तो जितना टोटल कम है वही निकाला जाता है अंतर, वही कहलाता है बैलेंस, शेष। और उसको शेष निकाल कर हम शेष को यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस CD, यानी कि जितने रुपए का बैलेंस यहाँ आ रहा है उसको क्रेडिट साइड में लिखकर दोनों पक्षों का योग क्या हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब बराबर हो जाएगा तो अब हम इस खाते को बंद कर देंगे। यही कहलाता है खाते का बंद करना। धन्यवाद।